हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल टीटी विश्वांश। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट 2026 में खेल शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में दी है, लेकिन अभी एक न्यूज निकल कर आई है जिसके अकॉर्डिंग 1700 प्लस पद खाली है। न्यूज क्या है आखिर, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं जो एमपी में खेल शिक्षक भर्ती होती है, या हम कहें फिजिकल एजुकेशन नाम से जो भर्ती निकलती है एमपी टेट में वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो दो वीडियोस हैं इसके माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि भाई फॉर्म कौन भर सकता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सी डिग्री आपको चाहिए, सारी जानकारी आपको इन दो वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। इसके बाद यदि हम बात करें न्यूज की, तो न्यूज ये आई आखिर एक दो दिन पहले ही न्यूज आई है, प्रदेश में 1.22 लाख मतलब 1,22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है, लेकिन खेल शिक्षक मात्र 1,086 है। अब आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खेल को कितना महत्व दिया गया है। खेल को अलग ही मतलब एक जो इसको सिर्फ औपचारिकता या फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं देखा गया, बल्कि कि ये चीज करना ही है, अनिवार्य है, मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन हमारे खेल शिक्षक मात्र है 1,086। इसके पहले 2023 में जो प्री का नोटिफिकेशन निकला था और उसकी चयन परीक्षा 2025 में हुई थी, उसकी ज्वाइनिंग भी अभी तक नहीं हो पाई है, और उसमें पात्र विद्यार्थियों की संख्या भी इस न्यूज़पेपर में दी गई है। और बाकी पात्र की जानकारी आप टीआरसी पोर्टल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो आपको पता लगेगा। लगभग 1700 प्लस पदों पर इस बार भी भर्ती आई थी, 1700 या लगभग 1300 प्लस पदों पर भर्ती आई थी, लेकिन उसमें भी सारे पद नहीं भरे गए, ठीक है। कुछ पद तो वो आपको पता है कि 13-14 के मैटर में होल्ड पर चले जाते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग की कम पदों पर की जाती है, फिर वेटिंग लिस्ट आ रही कि नहीं आ रही इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। एक बार हम न्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूज में मेनली ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल अनिवार्य कर दिया है, ठीक है ना। खेल अनिवार्य है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बस इनको अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब कि इनके शिक्षक इनको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2800 पद स्वीकृत है राज्य में, सिर्फ 3815 हायर सेकेंडरी स्कूलों में खेल शिक्षक के, और 1714 पद खाली पड़े हैं प्रदेश भर में, ठीक है। 1714 पद खाली पड़े हैं प्रदेश भर में, ठीक है। अब इसके पहले उन्होंने बताया कि 20 साल बाद नियमों में संशोधन कर प्राथमिक व माध्यमिक खेल शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अभी ये जो 2023 वाली भर्ती का मैंने आपको बताया, 2025 में जिसका मेंस हुआ था, और उसके बाद अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी आना बाकी है। इन्होंने बताया हाल में माध्यमिक खेल शिक्षकों की 274 पात्र अभ्यर्थियों और प्राथमिक खेल शिक्षकों को 538 पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, और यह पद भी स्कूलों की संख्या के अनुरूप ऊंट के मुंह में जीरा जैसे, मतलब बहुत ही कम पदों पर भर्ती इस बार भी की गई है। आपको पता होगा लगभग 11 साल बाद, मतलब 2000 आई थिंक 2009 या 10 में एक बार ये वैकेंसी निकली थी, या फिर 2011 में, उसके बाद सीधा 2023 में ही ये भर्ती आई। तो उसके हिसाब से तो ये पद मतलब बहुत कम थे, ठीक है। अब जो भर्ती आने वाली है ये डेफिनेट है कि भाई इस बार जो एमपीनेट होने वाला है वर्ग 2 और वर्ग 3 का, इसमें भी ये भर्ती 100% आने वाली है, ठीक है। शिक्षकों के खाली कुल पद बता रखे हैं सभी वर्गों के मिला के 70,000 प्लस पद, जबकि 77,000 अतिथि शिक्षकों की सूची भी मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि तीनों वर्गों में कुल मिलाकर 77,000 से ऊपर भी खाली पद हैं शिक्षकों के, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिखा है करीब 12 साल से जो आलोक खरे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के, उन्होंने बताया करीब 12 साल से खेल शिक्षक की भर्ती ही नहीं हुई, सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूलों में खेल शिक्षक के पद स्वीकृत है। इनमें भी 1700 से अधिक जो पद है खाली है, इस कारण 1500 अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। करीब 800 पदों पर खेल शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। लगभग 800 पद, जो ये 538 और 274 ये मिलाकर हो गए आपके 800, और बाकी जो पिछली वैकेंसी में भी पद आए थे लगभग 1300 या 1500 प्लस पद थे वर्ग 2 और वर्ग 3 की मिला के, तो 800 तो वो हो गए भाई आपके 800, चलो फिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो 500-600-700 पद बच रहे हैं, उसके अलावा भी जिन पदों पर उन्होंने वैकेंसी ही नहीं निकाली, तो वो लगभग 1700 प्लस पद वो भी है साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार आप मान सकते हैं कि मतलब कि ये मानकर चलिए दोनों वर्गों की मिलाकर 1200 से 1500 प्लस भर्ती ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार में ये लोग पूरे पदों पर भर्ती नहीं करते हैं, नहीं निकालते हैं कभी भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें आखिर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन सर कब तक आएगा। तो माध्यमिक शिक्षक, जिसे हम वर्ग 2 के नाम से भी जानते हैं, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जो है इसका इन्होंने कैलेंडर दे रखा है कि एग्जाम होना जुलाई 2026 में, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मई एंड हो चुका है, अब जून लग रहा है, तो हम मान सकते हैं मिड जून तक भी इसका नोटिफिकेशन आया। मिड जून तक भी यदि इसका नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई में परीक्षा होना संभावित नहीं है, अगस्त में ही परीक्षा डिले होगी, मतलब एक महीने डिले कर देंगे इसको। इसी प्रकार वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो वर्ग 3 की जो एग्जाम होनी है, वर्ग 3 के एग्जाम को इन्होंने अगस्त बता रखा था। अब चूंकि ये वर्ग जून में आने वाली है,
तो आप तैयारी तो मतलब करते ही रहिए बिल्कुल। प्लेटफॉर्म बता देता हूँ आपको, मैथमेटिक्स अलायंस हमारा एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। क्या क्या मिल जाएगा आपको, वो सब चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, साथ ही साथ एफएलटी मिल जाएंगे, प्लस हम यहाँ पर नोट्स पर भी काम कर रहे हैं सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो डेटा सीबीएसई एंड एनसीईआरटी की बुक्स में है ऑलरेडी, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे आपको कम समय में ही आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। मैथमेटिक्स अलायंस आपको डाउनलोड करना है, लॉगिन कर लेना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर इसमें टेट एग्जाम कैटेगरी आपको दिखेगी, टेट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद वर्ग 2 और वर्ग 3 की पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है। साथ ही साथ यदि आप वर्ग 2 वाले सेगमेंट में जाओगे, वर्ग 2 वाले सेगमेंट में जाओगे, तो आपको इस प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर मतलब खेल शिक्षक के, एक बार जूम करके आपको बता देता हूँ। ये हम टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर फ्री चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। ये जैसे आज 28 मई के लिए आज शेड्यूल करके रखा हुआ है 8 बजे, रात 8 बजे ये वाला आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन ये ऐसे वाले होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में संभावित है। जैसे टूर्नामेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक हमने पहले लिया है। टेस्ट 2 में हमने लिया गेम्स रूल्स एंड फैक्ट्स, टेस्ट 3 में लिया फिटनेस टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की, ठीक है, कि आखिर पेपर किस प्रकार से आया था। ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपलोड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल भी मैं भी आपको बता देता हूँ, उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। तो जो एमपीटेट वर्ग 2 फिजिकल एजुकेशन 2023 का प्री एग्जाम हुआ था, उसका अपन ने एग्जाम पैटर्न और टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस रिपोर्ट एक हमने बना के रखी है, जिससे आपको तैयारी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पिछली बार पेपर हुआ था, तो क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 135 तक एग्जाम पैटर्न में पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं आनी चाहिए। और यदि आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने सिलेबस अपलोड कर रखा है, एग्जाम पैटर्न अपलोड कर रखा है, तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पेडागोजी में अराउंड 15 क्वेश्चन, और लैंग्वेज सेक्शन में संस्कृत इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा हिंदी सेक्शन आपको दिखेगा वहां पर, ठीक है, जो आप पीवाईक्यू पेपर यदि आप लगाओगे तो। बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा क्वेश्चंस का। जैसे हार्मोन्स की यदि हम बात करें, तो हार्मोन से पूछे गए आपके 5 क्वेश्चंस। ओलंपिक आंदोलन या टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, आईओएस की बात करें, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। डोपिंग या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात हम करें, तो एक क्वेश्चन बस यहाँ से पूछा गया था। स्वास्थ्य पोषण विटामिन रोग की बात करें, तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो टूर्नामेंट योजना, 22 लीग, नॉकआउट, सीडिंग, स्कोरिंग, इससे 12 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे। इसके बाद मोटर फिटनेस, फिटनेस टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट में आपको 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखने के लिए मिले थे। तो ये पूरी लिस्ट मैंने वहां पर बना रखी है, पूरा मतलब पीडीएफ आपको दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको ये आराम से वहां पर मिल जाएगा। इसी प्रकार गेम्स रूल्स एंड फैक्ट्स, हॉकी, वॉलीबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, पीटीसी, तो यहाँ से 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन का ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक थे, जो जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी इन्हीं हाई वेटेज या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम कहे, इनके आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो टूर्नामेंट योजना हो गई, आपकी फिटनेस टेस्ट हो गया, गेम्स रूल्स एंड फैक्ट्स हो गए, ओलंपिक हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड हो गई, पीएचडी या फिर फेडरेशन करियर्स हो गए, और योग और आसन, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन की आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन आखिर हमें कैसे करना है, तो टूर्नामेंट प्लानिंग, फिटनेस टेस्ट, गेम्स रूल्स, इन सबको सबसे पहले आपको पढ़ना और रिवाइज करना है। ओलंपिक्स, आईओसी ट्रेनिंग मेथड्स, योगा, हिस्ट्री, जो फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री है, ये भी हाई रिटर्न टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और फैक्चुअल और डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो संख्या 3 की सबसे ज्यादा थी, ठीक है। पेपर किस टाइप का आया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पेपर का नेचर था वो फिजिकल एजुकेशन सेक्शन मेनली फैक्ट बेस्ड था और मेमोरी बेस्ड रहा। न्यूमेरिकल या लेंथी कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसमें कम थे, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट नहीं आए थे। इसके बाद हेल्थ, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, इन सब की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसमें जो फिजिकल एनाटॉमी वाला पार्ट होता है, बायो का पार्ट होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मोस्ट रिपीटेड एरिया, स्कोरिंग टॉपिक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब क्या है मैंने ये पीडीएफ में दे रखा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद और देख लेते हैं और क्या है। चलिए ठीक है, ये तो अपना हो गया जो अपने पेपर का एनालिसिस था, प्री एग्जाम का एनालिसिस था। इसके बाद एक बार और बता दूं आपको कि मैथमेटिक्स अलायंस हमारा एप्लीकेशन, ये आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको जितना भी टीचिंग रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, एफएलटीस मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ ये टेस्ट आपको जरूर लगाने, आपकी रिटेंशन पर ही ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी फ्री वाली, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल है हमारा टेट विद शिवांश, टीटी विद शिवांश। आप इस पर हमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका डाउट वगैरह है कुछ भी पूछ सकते हैं। ये हमारा मेन ग्रुप है वाला, जहाँ पर डिस्कशन होता है, जहाँ डाउट्स पूछे जाते हैं, डाउट सॉल्विंग की जाती है। और इसी के साथ हमारा फिजिकल एजुकेशन का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके देता हूँ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।